नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, यानी प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। यानी एग्जाम्पल में जैसे देखें, एग्जाम्पल 20%। जैसे 20% है तो 20% को हम लिखेंगे 20/100। 20/100। जैसे मान लीजिए X% है तो हम इसको X/100 लिखेंगे। अगर 5% है तो हम इसको 5/100 लिखेंगे। 5/100 लिखेंगे। और देखिए, अगर 0.5% है तो हम इसको 0.5/100 लिखेंगे। यदि 0.25% है तो हम इसको लिखेंगे 0.25/100। ठीक है। अगर मान लीजिए 0.125 है परसेंट, तब हम इसको लिखेंगे 0.125/100। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। परसेंटेज को यानी प्रतिशत को दो रूपों में बदल सकते हैं। प्रतिशत को दो रूपों में बदल सकते हैं। प्रतिशत है, इसको दो रूपों में बदल सकते हैं। पहला भिन्न के रूप में, पहला हम बदल सकते हैं भिन्न के रूप में, और दूसरा बदल सकते हैं दशमलव के रूप में। दशमलव के रूप में यानी डेसिमल के रूप में। तो भिन्न के रूप में बदलेंगे तो जैसे 1/2, 3/4, 5/2 इत्यादि इस रूप में बदलते हैं। दशमलव के रूप में 0.5, 0.125 और 0.52 इत्यादि इसके रूप में भी हम बदलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर 10% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो हम लिखेंगे 10/100 और 10/100 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 10 से कम 10 और 10 दहा में 100, यानी 1/10 हुआ। 1/10 यानी भिन्न के रूप में बदल गया। अगर मान लीजिए 5% है, अगर 5% को हम बदलते हैं तो लिखेंगे 5/100। यहाँ पे लिखेंगे 5/100। 5 का भाग करते हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10 यानी 20, यानी 1/20 हुआ। तो ये भिन्न के रूप में इस प्रकार बदलते हैं। और यदि इसी को दशमलव के रूप में अगर हम बदलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें बदलना है 5% को, मान लीजिए अगर 5% को
अगर हमें दशमलव के रूप में बदलना है तो 5% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। इसको जब दशमलव के रूप में बदलेंगे तो 2 जीरो है, 2 अंक ऊपर दशमलव उठाकर लगा देंगे तो यहाँ पे 0.05 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0.25 या 0.25% को अगर हमें बदलना है, 0.25% को बदलना है हमें, तो लिखेंगे 0.25/100, 0.25/100। अगर इसको हमें बदलना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.2 अंक के बाद है, जब 100 का जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00025, 0.0025। या हमें अगर मान लीजिए दशमलव या 12% को अगर बदलना है तो 12/100 लिखेंगे और इसको दशमलव में बदलना है तो हो जाएगा 0.12। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम दशमलव के रूप में बदलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रतिशत को अगर मान लीजिए प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो एक नोट लिख लीजिएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमें 10% को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 10/100। 100 का भाग कर रहे हैं, हम लिखे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। यहाँ पे हाई लिख लीजिए, 100 से भाग करते हैं। अब देखिए, तो 10% को हम 10/100 लिखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा तो ये हो जाएगा 1/10। अगर 20% को हमें भिन्न में बदलना है तो लिखेंगे 20/100। अब काटेंगे तो 20 एक कम 20, 20/100 यानी 1/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम जो है भिन्न के रूप में बदलते हैं, यानी परसेंटेज को भिन्न के रूप में हम बदलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी दोस्तों कहता है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, यानी यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है तो उससे 100 से भाग करते हैं। दोस्तों हमें यही एक चीज़ याद रखना है कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से
भाग करते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर 2/5 है, भिन्न 2/5 है, 2/5 को अगर हमें बदलना है परसेंटेज में तो 100 से गुणा करते हैं। हम यहाँ पे लिखवाए हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो हम प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए 100 का गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो यह 5 से कटेगा, तो 5 दूना के 10 यानी 20 हुआ। अब 20 का जब 2 में गुणा कर लेंगे तब 20 दूना 40 यानी 40% हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक आध एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे 4/4 मान लीजिए 20 है। 4/20 को अगर हमें बदलना है परसेंटेज में तो 4/20 गुणे 100 करेंगे और भाग करेंगे तो 20×5 100 हो जाएगा, और 4×5 20 यानी 20% हो गया। 20% हो गया। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कहता है 42% को 42% का दशमलव में मान क्या होगा। 42% का दशमलव में मान क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी करिए, जल्दी बताइए 42% का दशमलव में मान क्या होगा। जब 42% का मान दशमलव में पूछता है तो हम इसको लिखेंगे 42/100। 42/100 लिखेंगे, और जब दशमलव में मान निकालना है तो सीधे हम पहले 42 लिखेंगे और देखेंगे नीचे कितना जीरो है, उतना अंक के बाद दशमलव दाहिने से गिनकर बाएं तरफ लगा देंगे। तो 2 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, यानी 0.42 आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए पूछता है कि 3 का 10% कितना होगा। 3 का 10% कितना होगा। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि 3 का 10% कितना होगा तो हम लिखेंगे 3। का मतलब गुणा होता है, तो का की जगह गुणा, तो 3 गुणे 10/100 काट देंगे यहाँ पे, तो 10 एक कम 10 और 10 दहा में 100, और 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 3 एक कम 3 और 3/10 हो जाएगा, यानी 3/10 होगा। अगर इसको हमें दशमलव में बदलना है तो 0.3 होगा आंसर। 0.3 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है 20% का 40% क्या होगा। 40% क्या होगा चलिए बताइए जल्दी। तो 20% का 40% क्या होगा, तो 20% को हम क्या लिखेंगे 20/100, और का लिखा हुआ है तो का मतलब गुणा हुआ, और 40% है तो 40/100। 40/100। अब यहाँ पे काटेंगे तो 2 जीरो से या 2 जीरो कट गया। अब इसके बाद काटेंगे यह 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4×5 20, 25 हो गया, यानी बचा 2 बटे बचा 25, 2/25। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 500 का कह दिया 500 का 30% कितना होगा। 500 का 30% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 500 लिखेंगे, और का मतलब गुणा, और 30% का मतलब 30/100,
2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो ख़त्म कर दीजिए और 5 का 30 में गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 यानी 150 हो गया है। 150 हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर कह दिया कि कितना का, क्वेश्चन में अगर कहता है कि कितना का 33.1/3% 11 होगा, कितना का 33.1/3% 11 होगा, तो कितना का कह रहा है तो हम यक्स मान लेंगे। यक्स का मान लीजिए 33.1/3% है, तो 33.1/3% का यहाँ पे निकाल लीजिए। 33.1/3 का जब हम निकालेंगे तो 33 तिहाई 99, 99 और 100 होगा। 99 और 100 हम इसको लिख सकते हैं 100/3%। 100/3% इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 100/3 लिखेंगे और परसेंटेज में है तो गुणे 100 लिख लेंगे यहाँ पे। और कह रहा है 11 होगा तो बराबर 11 लिख लेंगे। तो 100 से 100 काट देंगे, 100 से 100 काटेंगे, यहाँ पे 1 हुआ तो यक्स का 1 में जब गुणा करेंगे तो बचेगा यक्स/3, अब बराबर 11 और 3 का 11 में गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 तिया 33, यानी आंसर 33 होगा, यानी यक्स बराबर 33 हो। चलिए दोस्तों आगे टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 का के आधार पे, दोस्तों का के आधार पे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 25-40 का कितना प्रतिशत है? कह रहे 25-40 का कितना प्रतिशत है, तो का वाला जो संख्या है उसको हम नीचे रखेंगे। याद रखिएगा का वाली संख्या नीचे रखेंगे और 25 को ऊपर रखेंगे। कह रहा है कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे इसमें। जब 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से यह कटेगा, यहाँ से हम काट देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी 25 का 5 में गुणा जब करेंगे तो 25 पचे 125 होगा। 25 पचे 125, 125/2, 125/2 और 2 का भाग करेंगे तो 125 के आधा हो जाएगा 62.5। 62.5% हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20-50 का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे का दिया हुआ है तो हम सीधे का वाली संख्या नीचे रखते हैं और ऊपर में 20 रखेंगे और प्रतिशत में पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे। 50 दूना के 100 और 20 का 2 में गुणा तो 20 दूना के 40, यानी 20 दूना के 40% हमारा आंसर हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 60-80 से कितना प्रतिशत कम है? कर 60-80 से कितना प्रतिशत कम है? 80 से कह रहा है तो चाहे से कहे या चाहे का कहे वह संख्या हम नीचे ही रखेंगे। तो 80 से तो 80 नीचे रखेंगे। कह रहा है कितना कम है, कितना कम है तो 80, ये 60-80 से कितना कम है तो 80 में से 60 घटा देंगे तो 20 कम है और प्रतिशत में पूछा है तो गुणे 100 कर लेंगे तो काट देंगे तो 20 से कम 20 और 20 चौके 80, 4 दूना के 8 और 4 पचे 20, यानी 25% आंसर होगा, यानी 25% हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 150 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा? 150 ग्राम 3 किग्रा का दिया हुआ है
तो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे किग्रा में दिया है, तो किग्रा को ग्राम में बदल लेंगे। यह का दिया हुआ है, 1 किग्रा में 1000 ग्राम, तो 3 किग्रा में 3000 ग्राम होगा, ये 3000 ग्राम होगा। और ऊपर दिया है 150 ग्राम, 150 ग्राम, और प्रतिशत में पूछा है गुणे 100। ग्राम से ग्राम कट गया, और यहाँ से 2 जीरो से यह 2 जीरो कटा, और 1 जीरो से यह 1 जीरो कटा, और 3 से 15 काट देंगे तो 3 पचे 15, यानी हमारा आंसर होगा 5%। 5% हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।